पंजाब हुकूमत का किसानों को नाजायज मुनाफाखोरों से बचाने के लिए अहम इकदाम। खाद की कीमतें तय कर दी। सोना यूरिया 5331 और एंग्रो फर्टिलाइजर यूरिया का बैग 5799 रुपये में मिलेगा। सरसब्ज यूरिया 3839 और बबरशेर यूरिया 4095 रुपये में मिलेगा। महंगी खाद बेचने वाले को भारी जुर्माने मुकदमात भी दर्ज होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। बात करें खादों की कीमतों के हवाले से तो पंजाब हुकूमत की जानब से खादों की कीमतों का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन किया गया। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का जो सोना यूरिया होगा वो 5331 रुपये सरकारी कीमत होगी और इसी तरह से एंग्रो यूरिया जो है वो उसकी कीमत 5799 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी की जो यहाँ पर यूरिया है वो 3767 में मिलेगी। पाक अरब फर्टिलाइज़र लिमिटेड की 4095 रुपये, जबकि इसके अलावा जो फातिमा लर्ड लिमिटेड है वो बबरशेर यूरिया 4095 रुपये की मिलेगी और इसके अलावा जो एग्रीटेक लिमिटेड की तारा यूरिया 4095 रुपये की मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट की जानिब से यूरिया के हवाले से जो रेट्स हैं वो जारी किए गए और इससे महंगी यूरिया बेचने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि किसानों का मौक़िफ़ है कि हर खाद 1000 रुपये महंगी मिल रही है और स्पेशली सोना यूरिया जिसकी ज़्यादा मांग है किसानों को 5353 पर जिसका सरकारी रेट मुकर्रर किया गया वो किसानों को कम से कम 6000 से 6500 रुपये तक जो है वो मिल रही है। 1000 से 1500 रुपये ज़्यादा खाद डीलर चार्ज करते हैं और खाद डीलरों का ये मौक़िफ़ है कि पीछे कंपनी से शार्ट होती है तो फिर ज़्यादा अदायगी करके ली जाती है या इस यूरिया के साथ साथ DAP भी ख़रीदना पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपनी कीमत बढ़ाकर बेचने पर मजबूर है ताकि जो किसानों का कोटा वो भी पूरा किया जा सके और इसमें जो मुनाफे का तनासब है वो भी अपना सामने रखा जाए। तो ये हुकूमत से मुतालबा डीलर्स। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सनती सेक्टर से एक और बुरी खबर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतों की ग्रोथ में माली साल के पहले 7 माह में मनफी रुझान। ग्रोथ 0.52% रही। गाड़ियों, तंबाकू, पेपर बोर्ड, लोहे, स्टील, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार में कमी। सेक्टर से जुड़े सनतकार भी परेशान। हुकूमत को रविश बदलने का मशवरा दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सनती सेक्टर से एक और बुरी खबर सामने आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतों की ग्रोथ में माली साल के पहले 7 माह में मनफी रुझान रहा। ग्रोथ 0.52% रही। गाड़ियों, तंबाकू, पेपर बोर्ड, लोहे, स्टील, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार में कमी। सेक्टर से जुड़े सनतकार भी परेशान। हुकूमत को रविश बदलने का मशवरा दे दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते शराज भट्ट से। जी शराज। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात करें तो तमाम इंडस्ट्री और सनती ग्रोथ जो है वो इस वक्त मनफी रुझान जो है वो शो कर रही है और खास तौर पर बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से तो उसमें भी खातिर ख्वाह कमी वाक़ई हुई है। यानी गुज़िश्ता 3 साल से कोई नई इंडस्ट्री जो है वो नहीं लगाई गई। 6 यूनिट जो पड़े हैं उनको बहाल नहीं किया गया। इस वक्त फैसलाबाद के सनतकारों का LSM खास तौर पर जो उसके अंदर एक मनफी ग्रोथ शो हो रही है उसके हवाले से क्या कहते हैं हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं। हमसे गुफ्तगू करते हैं। सब बताइएगा क्या कहेंगे, LSM ग्रोथ जो है वो मनफी रुझान शो कर रही है, इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही है, सनत ज़बू हाली का शिकार है और हुकूमत इस वक्त सोच रही है कि आटा सस्ता किस तरह करना, क्या कहेंगे? बट सर जो टेक्सटाइल है ना, पूरी टेक्सटाइल चेन है, ये हर मुल्क की बैकबोन होती है। खास तौर पर पाकिस्तान और फैसलाबाद के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे ये सारा चलता ही टेक्सटाइल पे। इसको मैनचेस्टर कहा जाता था किसी दौर में, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिलती थी। पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से, कराची से और इस तरह के जितने भी दूसरे शहर हैं, लोग यहाँ पे रोजगार के लिए आते थे। लेकिन आजकल हम जब भी टीवी खोलते हैं वहाँ आटे के बारे में बताया जाता है, प्याज के बारे में बताया जाता है, चीनी के बारे में कि हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता जो सूरत हाल चल रही है, हमारा मेन सोर्स इनकम का, डॉलर की आमद का, हमारा जो है वो रेमिटेंस पे चल रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है। देखिए रेमिटेंस पे कब तक हम गुजारा करेंगे? डॉलर इनके पास है नहीं, मेन सोर्स जो हमारा था वो एक्सपोर्ट थी। तो ऐसा सॉलिड किस्म का था, हमें पता था कि हमने इतने अरब डॉलर की जो है ना वो एक्सपोर्ट किए, ये रेवेन्यू हमें आना ही आना है। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। टेक्सटाइल दिन दिन ज़ुबू वाली का शिकार हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आप लोग अगर रोजगार लोगों के पास होगा, उनके पास पैसा होगा, महंगाई भी महसूस नहीं होगी। आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं, वहां पे आप देख लें, अमेरिका, UK, वहां भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन उन लोगों की इनकम जो है
वो फीकस इनकम जो है वो ज्यादा है, उन लोगों को महसूस नहीं होती। हम आज भी यहाँ पे रो रहे हैं जी, टमाटर 120 से 150 पे हो गए। ये देखिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। टमाटर के बारे में आप सियासत अपनी सारी लेके, पहले नालियों और सड़कों की सियासत थी, अब जो है इन चीजों की सियासत। आप इस बात को सोचें, लोगों को फकीर ना बनाएं, उनका रोजगार बहाल करें। अपनी टेक्सटाइल चेन है, इसकी बूहाली पे कंट्रोल करने के लिए तो पॉलिसी बनाएं। सोचें इस बारे में किस तरह टेक्सटाइल आपकी बूस्ट हो सकती है। शहराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रवा माली साल की तीसरी समाही के टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए बड़ा फैसला। बिजली के डेट डिफॉल्टर से भी टैक्स वाजिबात निकलवाने का फैसला कर लिया। फेस्को को सनती और कमर्शियल सारिफीन की जमाशुदा सिक्योरिटी से टैक्स कटौती करके जमा करवाने की हिदायत। मजीद क्या तफसीलात है जानते उमेर अजमत से। जी उमेर। जी, रवा माली साल की तीसरी छमाही चल रही है और इस हवाले से टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए FBR की जानिब से जो बिजली के डेड डिफ़ॉल्टर कमर्शियल और सनती सारिफीन हैं उनसे टैक्स वाजिबात निकलवाने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से FBR की जानिब से फेस्को को सिफारिशात भिजवाई गई हैं कि वो लोग जो कि बिजली के डेड डिफ़ॉल्टर, फेस्को के डेड डिफ़ॉल्टर्स हैं और उनके ज़िम्मे जिन महीनों के बिल अदा नहीं किए गए उन महीनों के सेल्स टैक्स या फिर इनकम टैक्स के वाजिबात वाजिबुल अदा हैं, तो फेस्को हुकाम उनकी जो जमा शुदा सिक्योरिटी फ़ीस है जो कि कोई भी कनेक्शन लगवाने से कबल अदा की जाती है, तो उसमें से FBR के टैक्सेस की कटौती करके वो रकम जो है FBR को दी जाए। इस हवाले से FBR हुकाम का कहना है कि फेस्को को इस हवाले से सिफारिशात भिजवाई गई हैं कि वो अफराद जो कि डेड डिफ़ॉल्टर्स हैं तो जब तक वो अपने वाजिबात क्लियर नहीं करते थे तो उस ज्यूरिस्डिक्शन में या उस जायदाद पर, प्रॉपर्टी पर कोई भी बिजली का नया कनेक्शन नहीं लगना चाहिए और उसके साथ साथ मुतलका शहरी के शनाख्ती कार्ड पे भी कोई नया कनेक्शन किसी और जगह पर भी नहीं लगना चाहिए। तो इस हवाले से FBR हुकाम का कहना है कि डेड डिफ़ॉल्टर से टैक्सेस की वसूलियों के लिए तमाम तर वसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं। उमेर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में लटकते तारों के मसाइल का हल ख्वाब बन गया। शहर भर में लटकते तारों के 500 से ज्यादा पॉइंट्स मौजूद। नेपरा ने बेहंगम तारों के पॉइंट्स की निशानदही कर दी। फेस्को लटकते तारों के पॉइंट्स क्लियर करने में सुस्ती का शिकार। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में लटकते तारों के मसाइल का हल ख्वाब बन गया। शहर भर में लटकते तारों के 500 से ज्यादा पॉइंट्स मौजूद। नेपरा ने बेहंगम तारों के पॉइंट्स की निशानदही कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। शहर भर में लटकते तारों के मसाइल का हल जो है अब वो ख्वाब बन चुका है। नेपरा की जानिब से फैसलाबाद रीजन भर में 500 से जायद लटकते तारों के खतरनाक पॉइंट्स की निशानदही करते ही की गई है जो कि किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकते हैं। शहरियों की जान जाने के नाखुशगवार वाक़यात उससे रोनमा हो सकते हैं। मैं इस वक्त शेखुपुरा रोड पर मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी हैं, उनसे जानते हैं कि लटकते तारों की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। अच्छा, आप हमें बताइए कि जगह जगह लटकते तार मौजूद है, क्या कहेंगे इस वाले से? ये वापडा वालों की मतलब कि ये जगह जगह शेखुपुरा रोड पे, सरगोदा रोड पे हर जगह तारें लटक रही हैं। ये वापडा वाले लाखों रुपया बिल भेज देते हैं, इनको चाहिए कि इनको सही करवाएं। तो हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यही कहना है यहाँ पर शहरियों का आके लटकते तारों की वजह से नाखुशगवार वाकयात रोनमा हो रहे हैं। क्या कहेंगे, जगह जगह लटकते तार मौजूद हैं? भाई ये मेन रोड जो है शेखुपुरा फैसलाबाद का जो है, इसके ऊपर जो खंबे हैं वो खस्ता हालत में हैं और तारें लटक रही हैं और जो है इंसानों की जान का सबब बन रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये जो हमारे वापडा वाले हैं और या हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, जो पंजाब है, ये बिल लाखों रुपए के हिसाब से भेज देते हैं और ये काम नहीं कर रहे। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि यार ये काम किया जाए, तारें सेट की जाएं और जो है ये हमारी रिक्वेस्ट है इनसे आगे कि ये हमारे जो तारें तूरें सेट कर दें, खंबे सेट कर दें और इस पे अमल किया जाए, क्योंकि लोग मर रहे हैं बेचारे, तारें लटक रही हैं और बिल बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं। आवाम परेशान हैं, खाने के लिए कुछ नहीं और लाखों रुपए, हज़ारों रुपए के हिसाब से बिल भेज देते हैं। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनकी जानब से यही मुतालबा किया जा रहा है आके नड़वाला रोड, शेखुपुरा रोड और इसके साथ साथ चौक घंटाघर के 8 बाज़ार, वारसपुरा मार्केट, मंसूराबाद मरकजी मार्केट में जो लटकते तारों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं आके लटकते तारों। ऐसा लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
फैसलाबाद एयरपोर्ट के ठेकों में मुबैना करप्शन का मामला। फैसलाबाद एयरपोर्ट के हुकाम FIA के रडार पर आ गए। ज़मीरुल हसन नामी शहरी ने फैसलाबाद एयरपोर्ट के ठेकों में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए नैब को इंक्वायरी की दरख्वास्त दी थी। नैब ने तहकीकात के लिए मामला FIA के हवाले कर दिया। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद एयरपोर्ट के ठेकों में मुबैना करप्शन का मामला। फैसलाबाद एयरपोर्ट के हुकाम FIA के रडार पर आ गए। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, फैसलाबाद एयरपोर्ट के ठेके में मुबैना करप्शन का ये मामला है कि फैसलाबाद एयरपोर्ट के हकाम जो है वो FIA के रडार पर हैं, वो आ गए हैं। और ज़राए का ये कहना है कि ज़मीरुल हसन नामी शहरी ने फैसलाबाद एयरपोर्ट के ठेके में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए नैब को है वो इंक्वायरी की दरख्वास्त दी थी, जिसके ऊपर नैब ने तहकीकात के लिए मामला जो है वो FIA हकाम के हवाले है वो कर दिया है। और इस वजह से नैब ने एक मरासला जो है वो DG FIA को लिखा है और इस मरासले के जो मतन के मुताबिक फैसलाबाद एयरपोर्ट इंतजामिया के खिलाफ ठेकों में मुबैना करप्शन की शिकायत है वो मौसूल हुई है। और इसके ऊपर नैब ने ये FIA काम को हदायत की है कि वो तहकीकात करें और फैसलाबाद एयरपोर्ट इंतजामिया के खिलाफ तमाम छोटे बड़े ठेके जो है वो मनपसंद कंपनी को देकर मुबैना करप्शन का इल्जाम है वो लगाया गया है, जिसके ऊपर नैब की तरफ से ये हदायत की गई है कि FIA इंतजामिया जो है बर वक्त इसकी इंक्वायरी करे। इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट जो है वो नैब हकाम के हवाले की जाए। जी सईद अहमद सईद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में किनाल रोड एक्सप्रेसवे स्ट्रीट लाइट से महरूम पोल ग्रीन बेल्ट में गिर गए। मुतल्लिका इदारों ने भी चुप साध ली। मजीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी। बिल्कुल, ये किनाल है, एक्सप्रेस हाईवे है, जहां पर अतराफ़ के जितने भी लाइट्स वाले पोल हैं वो गिर चुके हैं। लाइटों का ठीक होना और चालू होना तो एक अलग इशू है, लेकिन यहाँ पर जो पोल्स हैं वही जो है वो गिर चुके हैं और कोई भी इदारे इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये देखें, ये किनाल रोड पे इस वक्त हम खड़े हैं और ये जो पोल है वो मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। इसके ऊपर लाइटें लगी होनी थी, लेकिन लाइटें लगाना तो दूर की बात, इस गिरे हुए पोल को ही उठाने की ज़हमत नहीं की गई है। और यहाँ पर जो है एक नहीं मुख्तलिफ मकामात के ऊपर से यही हाल है। कोई तो चोर उठा कर ले गए हैं इसी तरह के गिरे हुए पोल, और ये बाकायदा जो है किसी जगह भी फिट नहीं है और इसे कोई भी बाआसानी उठा कर किसी मालबरदार गाड़ी के ऊपर रख कर लेकर जा सकता है, लेकिन अदारों को होश नहीं आ रही। और इसके साथ साथ रात के अंधेरे के अंदर जो है इस तरह की जो वारदातें हैं, लाइटें ना होने की वजह। फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हेलमेट ना पहनने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का सख्त कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं आम शहरियों को हेलमेट ना पहनने पर 2000 जुर्माना होगा। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवार एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस एहलकार हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करके शहरियों के लिए रोल मॉडल बने। CTO बगैर हेलमेट एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाए। कमालिया के फैसल टाउन नर्स रेलवे स्टेशन पर लीगी रहनुमा चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर ने जामिया मस्जिद बिंत काबा का संगे बुनियाद रख दिया। अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर का कहना था, जामिया मस्जिद का संगे बुनियाद रखकर दिली खुशी महसूस हुई। मसाजिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को आबाद रखने के लिए तमाम मुसलमान मसाजिद में नमाज की अदायगी यकीनी बनाएं। आपको अपडेट करें, कमालिया में जामिया मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया गया। लीगी रहनुमा चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर ने मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। रेलवे स्टेशन फैसल टाउन में मस्जिद की ज़रूरत थी। तमाम मुसलमान मसाजिद में नमाज की अदायगी यकीनी बनाएं। मस्जिद का संगे बुनियाद रख कर दिली खुशी महसूस हुई, ऐसा कहना था चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर का।